हमारे भुट्टो दौर से सुना है हमने बचपन से कि जी मुआहदे हुए हैं, तेल वो ऊपर था नीचे था हमारा। में बड़ा अच्छा फ़र्क आएगा और उसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में फ़र्क ये पड़ेगा, इकॉनमी बेहतर होगी, बिजनेस आना चाहिए पाकिस्तान में, और दोनों मुल्कों की आपस में तिजारत चलेगी। पाकिस्तान को बाहर यूरोप में नहीं जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट माम फयाज और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान अगर तिजारती ताल्लुकात कायम हो जाते हैं तो इससे क्या पाकिस्तान में महंगाई कम होगी? आइए अवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्लाह का बड़ा करम। ये बताएं, अगर पाकिस्तान और ईरान में मुआहदे तिजारती हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में महंगाई कम होगी? महंगाई भी कम होगी। खुशाइन बात है अगर ईरान और पाकिस्तान को मुआहदे करते हैं। हमारे भुट्टो दौर से सुना है हमने बचपन से कि जी मुआहदे हुए हैं, तेल वो ऊपर था नीचे था हमारा, सारा तेल वो निकालने नहीं देते हमें। तो ये आपके बचपन से मुआहदे हो रहे हैं इस तरह से? ये मुआहदा सुना हुआ है जी, हमें नहीं पता हुआ है नहीं हुआ, ये तो गवर्नमेंट को पता है ना। हमारी गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है, फील्ड मार्शल साहब भी, हमारे सैयद आसम मुनीर साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमने सुना है, देखा तो नहीं है हमने। अल्लाह करे वो बहुत अच्छा हो, हमारी सारी आवाम के लिए अच्छा हो, उनके लिए भी अच्छा हो। बस ये नीयत होनी चाहिए कि हमने आवाम के लिए कुछ करना। देखें ना, 15 रुपये लीटर आवाज़ आ रही जी, वहाँ पेट्रोल बिकता है। हमारी करेंसी कितनी गिरी हुई है ये तो हमें नहीं पता। ये हमें पता है कि इधर 300 से करीब करीब तेल है। इन्हें चाहिए 15 रुपये लीटर नहीं है तो कम से कम 6, 90, 100 कर दें, 150 कर दें। इतना रिलीफ दे दें ताकि आवाम खुशियों से लालो लाल हो जाए, उनको सेब खाने की ज़रूरत ही ना हो। बस मेरी तो यही इल्तमास है, गुजारिश है अपने हुकाम वाला से कि अवाम के लिए सोचें, ताजरों के लिए सोचें। वो फारिग बैठे हैं, दुकानदार वो है दुकान, मैं यहाँ बैठा हूँ बार पार्किंग। तो मुआहदे होने चाहिए, अच्छे मुआहदे होने चाहिए जो अवाम के लिए अच्छे हो। शुक्रिया। अच्छा ये बताएं, जो हमारा इन मुआहदे से जो हमारा गैस पाइपलाइन का मंसूबा अब तक रुका हुआ है, तो आपको क्या लगता है वो कंप्लीट होगा? अल्लाह के घर में बेउम्मीदी नहीं रखनी चाहिए। बड़ी देर से ये भी सुन रहे हैं कि गैस पाइपलाइन जी कोयटा तक आ चुकी है, आगे ईरान नहीं, अमेरिका नहीं दे रहा करने, IMF नहीं करने दे रहा। ये इनके सामने खड़े होकर अपनी बात मनवाएं। ये होती है कि कम से कम गैस भी सस्ती हो जाएगी, बहुत सस्ती हो जाएगी। अगर ईरान हमें देना चाहता है, ईरान दे चुका है, बल्कि कागज़ों में भी दे चुका है, तो लिहाजा हमारे भी पैसे लग चुके हैं। ये अमेरिका भी सोचना चाहिए कि इधर जो अवाम है वो भी इंसान है, इंसानियत के नाते सारे पाबंदियाँ ख़त्म करें। ये अमेरिका आगे भी हमारी रिक्वेस्ट ही है ना, ये गुजारिश ही है। आपकी मेहरबानी है, अमेरिका से आप लोग भी कहें, सारे दोस्त मिल के, सारी अवाम कहे, मैं कह रहा हूँ तो प्लीज़ सारे काम अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर गैस भी सस्ती हो जाएगी। बस यही गुजारिश है। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे सलाम। आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये बताइए, अगर हमारा ईरान के साथ हमारे जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो बढ़ जाते हैं तो उससे पाकिस्तान में क्या महंगाई कम होगी? जी बिल्कुल कम होगी। ज़ाहिर बात है कि अगर हमारे उनके साथ मुआहदे अच्छे होते हैं और सब चीज़ें बेहतरीन होंगी तो हमारे मुआहदे भी अच्छे होंगे। हमारे यहाँ पे जो बाकी सारा सिस्टम है वो भी चलेगा अच्छा, और लोग सब खुशहाल होंगे। खासतौर पे गरीब जो नीचे तबका है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान में महंगाई कम होगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो है जी जो ये कि गैस पाइपलाइन का मंसूबा है वो भी मुकम्मल हो जाएगा? जी इंशाल्लाह अगर वो पूरा होता है तो हमारे मुल्क में बड़ी अच्छी जो है वो एक सिस्टम चल जाएगा। और ख़ासतौर पे जो पेट्रोल की है वो भी अगर हमारा उनसे भी मुआहदा हो जाता है तो वो भी हमारे जो है वो ट्रांसपोर्ट में बड़ा अच्छा फ़र्क आएगा और उसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में। तो चाहे जो ये मुआहदे हो रहे हैं होते हैं तो उनको आप किस तरह से देखते हैं? हम उनको बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं और हम चाहते भी हैं, हमारी जो कौम है वो चाहती है कि ऐसा मुआहदा हो जो हर चीज़ नीचे है, जिससे हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं, वो सब नीचे है ताकि मुल्क में बेहतरी आए। आपको लगता है कि ईरान के साथ अगर ताल्लुकात हमारे हो जाते हैं तो ज़रूर पाकिस्तान में बेहतरी आएगी? जी ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी और होने भी चाहिए और होगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं, पाकिस्तान और ईरान के अगर मुआहदे हो जाते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? महंगाई कम होगी? फ़ायदा ही फ़ायदा है हमारी माँ। क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा है। सबसे मेन चीज़ है पेट्रोल का हमें फ़ायदा होगा, गैस का हमें फ़ायदा होगा। अगर इनसे हमारी डील अच्छी, ये डील उनकी फाइनल हो जाती है, ये मुल्क समझ ले खुशहाली की तरफ तो चल पड़ेगा कि हर चीज़ से हमें जान छूट जाएगी। महंगाई बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अभी हालांकि उधर थे
تو ماشاءاللہ पेट्रोल में कितना फ़र्क पड़ा है। तो जब ये सारा कुछ क्लियर होगा तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारी पाबंदी हैं जो ईरान पे अमेरिका ने सब ने लगाई हुई हैं, तो जब ये वो क्लियर ये मुझे जो अगर मुआहदे होते हैं, जो हमारा पाइपलाइन का जो मंसूबा है वो रुका हुआ है, तो आपको क्या लगता है वो मुकम्मल होगा? वो होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह के घर भी। और आसम मुनीर को मैं कहने खराजी तकसीम करता हूँ, लवर हूँ मैं उसका, मेरी उनके लिए जान भी हाजिर है, लवर हूँ। वो आसम मुनीर जो है ना चोटी का समझ ले जोर लगा रहे हैं कि ये सारा कुछ हो, फिर हमारे मुल्क के लिए तरक्की है, हमारे मुल्क के लिए ये तरक्की होनी है। ये ऐसे ही नहीं कोई और मुसलमान की और वैरी दुश्मन वो सुलह जो करा रहे हैं ना, वो बड़ी नेकी ले रहे हो। मुहर्रम का महीना है और इससे बड़ी नेकी कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। तो ये बताएं, अगर पाकिस्तान और ईरान में तिजारती जो मामलात हैं अगर वो हो जाते हैं तो उससे पाकिस्तान में क्या फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान में फ़र्क ये पड़ेगा, इकॉनमी बेहतर होगी, बिज़नेस आना चाहिए पाकिस्तान में। जो ऑलरेडी पाकिस्तान से सारा इन्वेस्टर बाहर जा चुका हुआ है, कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अवाम के जो हालात हैं वो आपके सामने ही है सारे, लेकिन ये जो है ना, ये जो कशीदगी है इसका कोई ना कोई सलूशन होना चाहिए। ये मामला जो है ना बहुत पहले हो जाने चाहिए। अगर हमारी इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो उसको चाहिए इसको जल्द अज जल्द जो है ना इनको सॉल्ट आउट करें, ताकि ये मामला जो है ना क्लोज करें, ताकि अवाम के लिए कोई बेहतरी या कोई उम्मीद, कोई अच्छी जो है ना एक किरण पैदा हो, ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो। ये बताएं कि किन किन चीज़ों में कमी आएगी? जो महंगाई इन्होंने कर दी हुई है वो तो पक्की बात है, वो तो वापस नहीं आएगी। जो चीज़ें ऊपर चली गई हैं वो तो 100% श्योर है कि वो जो चीज़ें रेट जो बढ़ जाते हैं ना पाकिस्तान में वो वापस नहीं आती, ठीक है। लेकिन जो जहाँ से सरमायाकारी जो लोग कर रहे हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे सनते हैं, तो वो जो हमारी बांग्लादेश में चली गई है या दूसरे ममालिक में ले गए हैं लोग इन्वेस्टमेंट। अब इनका जो है ना, इनको एतमाद हासिल करने के लिए उनके लिए कोई अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं, ताकि जो इन्वेस्टर है सारा पाकिस्तान में वापस आए और पाकिस्तान के हालात कोई बेहतर हो, इकॉनमी बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, अगर ईरान और पाकिस्तान के मुआहदे हो जाते हैं तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा हमारे मुल्क में? महंगाई कम होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, महंगाई इसलिए कम होगी कि वहाँ से जब हमें सस्ती फ्यूल पावर मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो हमारे जो कास्ट पड़ती है सप्लाई में, वो उसमें फ़र्क पड़ेगा और उस फ़र्क को मार्केट में आएगा। मार्केट में फिर ग्राहक को आसानी सस्ती चीज़ें मिलेंगी। इन मुआहदों को आप किस नज़र से देखते हैं? ये अगर हो जाएं, दो मुस्लिम मालिक जो बड़ी देर के एक दूसरे से अलहदा हैं, अगर हो जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा और दोनों मुल्कों की आपस में तिजारत चलेगी। पाकिस्तान को बाहर यूरोप में नहीं जाना पड़ेगा, उनको उनकी ज़रूरतें हम पूरी करेंगे, हमारी ज़रूरतें वो पूरी करेंगे और हम दोनों तरक्की करेंगे। ये बताएं, जो ये हमारे मुआहदे हो जाते हैं, जो हमारा गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है वो रुका हुआ है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा? दैट इज़ आइडियल मंसूबा। वो दुआ करें कि पूरा हो जाए, इंशाल्लाह होगा, क्योंकि अब उसमें से इंडिया निकल गया है तो अब हमारा ही है, तो इंशाल्लाह होगा। सर ये बताएं, पाकिस्तान और अगर ईरान के मुआहदे हो जाते हैं तो उनसे आपको क्या लगता है कि कीमतों में कमी आएगी? नहीं, कमी आएगी। क्यों नहीं आएगी? आपको नहीं लगता पेट्रोल और बाकी चीज़ों में तो हम लोग पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं या ले रहे हैं, दुकानदार के पास जाएंगे तो आप उसी रूटीन में चीज़ मिलेगी। गाड़ियों के किराए भी उसी तरह ही है, हर चीज़ उसी तरह आपको मिलेगी। 1 रुपया कमी कर देगी। जब 5 रुपये पेट्रोल बढ़ता है तो 10 रुपये चीज़ महंगी होती है। जब 100 रुपये सस्ता होता है तो 1 रुपये चीज़ सस्ती करती है। जी इसी तरह महंगाई रहनी है पाकिस्तान में, ये कोई फायदा भी नहीं है। आपको नहीं लगता इन मुआहदों से कि पाकिस्तान में खुशहाली आएगी? मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? ये महंगाई की इसी तरह चल रही है पाकिस्तान के अंदर। देखें ना पेट्रोल कितना सस्ता हुआ है। आप जाएंगे दुकान पे, जाएंगे चीज़ लेने, कोई स्टोर पे चले जाए, किसी स्टोर पे चलेंगे, आपको 1 रुपये कम करेंगे या 2 रुपये कम करें। जब आपका पेट्रोल 5 रुपये बढ़ेगा तो हर चीज़ का 20 रुपये 10 रुपये पेट्रोल बढ़ता जाता है, रेट बढ़ाते हैं हर चीज़ का। इसी तरह खुशहाली मुश्किल हो जाती है मजदूर आदमी की। ये बताएं, जो हमारा गैस पाइपलाइन का मंसूबा है जो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, आपको क्या लगता है अब वो कंप्लीट होगा? शायद हो सकता है, उम्मीद है कि हो जाएगा। ये तो आगे पता नहीं है, अल्लाह ही जाने। आपका बहुत शुक्रिया। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है जी। तो ये बताएं, अगर ईरान और पाकिस्तान में मुआहदा हो जाता है जो तिजारती है, तो आपको क्या लगता है उससे किन चीज़ों में कमी आएगी? देखो जी, अल्लाह बेहतर करेगा। जो भी कमी आएगी किसी भी चीज़ में आएगी, ये तो आवाम ने कमी करनी है, जो आगे बेचने वाले होंगे। तो ये बताएं, किन किन चीज़ों में कमी आएगी? जब जो जिस चीज़ में वो मुआहदे करेंगे उनकी चीज़ में आएगा। आपको लगता है पेट्रोल में, गैस में
कमी आएगी? हाँ, गैस में भी कमी आ सकती है, पेट्रोल में भी कमी आ सकती है। इन मुआहदों को आप किस नज़र से देखते हैं? अच्छी नजर अच्छे देखते हैं। जो हमारा पाइपलाइन गैस का जो मंसूबा है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, आपको लगता है वो अब मुकम्मल होगा? होना चाहिए, होना चाहिए। जी नाजरीन, ये थी अवाम की राय। अवाम ने पाकिस्तान और ईरान के मुआहदे को खुशाइन करार दिया है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।